बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखने वाले तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के हवाले से, जो कि सेक्शन 42 और 43 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ कौन पर्सन ऐसा है जो कि ये सूट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट ये सूट फाइल किया जाएगा। देन असेंशियल फॉर दिस सूट एंड आल्सो व्हेन डिक्लेरेशन इज रिफ्यूज्ड बाय द कोर्ट। कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पे कोर्ट रिफ्यूज कर देगी ये सूट लेने से। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन फाइल द केस अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई, and the court with his own discretion can make a declaration that he is so entitled। मिसाल के तौर पर एक लॉफुल पोजेशन रखने वाला एक पर्सन है, उसकी अपनी एक लैंड है। अब उस लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है किसी दूसरे नेबर की तरफ से या किसी पर्सन की तरफ से। तो जो कब्जा करता है, जो कब्जा करने वाली पार्टी है, वो इस लीगल राइट को, जो कि पोजेशन का राइट है, इसको डिनाई करती है। वो पार्टी ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसकी पोजेशन मेरे पास थी। दूसरी पार्टी जो कि रियल ऑनर होता है, वो कहता है कि मैं इसका ऑनर हूं और ये मेरी प्रॉपर्टी है। कोर्ट में फिर ये फैसला किया जाएगा कि किसके पास ऑनर का राइट है और कौन इस प्रॉपर्टी पे पोजेशन रखने का हकदार है। तो वो जो डिक्लेरेशन होगी उसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट। एक बार फैसला हो जाएगा कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के हवाले से, तो उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रिवीजन, रिव्यू कुछ भी नहीं किया जा सकता। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिक्लेरेशन, मकासद इस डिक्लेरेशन की क्या है। First one is to protect the legal right and legal character of the owner from illegal attack. Then to enjoy the legal character and legal right peacefully by the owner, to protect the law and order situation and to define person legal character and provision of remedy in case of violation. मकासद इसके यही हैं कि ऑनर पीसफुली अपना राइट एंजॉय करे, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना और इसके साथ साथ इलीगल जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको रोकना। ये तमाम के तमाम मकासद जो हैं वो डिक्लेरेशन के आते हैं। देन हु कैन सू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट। कौन ऐसा पर्सन है कि जो ये केस फाइल कर सकता है। पर्सन हैविंग एनी लीगल कैरेक्टर एंड पर्सन हैविंग एनी राइट अपॉन एनी प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन जिसका अपना एक लीगल कैरेक्टर है और किसी भी प्रॉपर्टी के साथ उसका कोई रिलेशन है, चाहे वो पोजीशन का है चाहे वो ओनरशिप का है, तो वो पर्सन ये सूट फाइल कर सकता है। Who can be sued for declaration of right? Declaration of right किसके अगेंस्ट फाइल किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट फाइल किया जाएगा अगेंस्ट द पर्सन हु इज डिनाइंग द राइट, जो डिनाई कर रहा है और जिसने इलीगल कब्जा कर लिया है, पोजेशन हासिल कर ली है। देन असेंशियल फॉर दिस सूट, इस सूट फाइल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज लीगल कैरेक्टर, सेकेंड वन इज राइट टू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि जिसके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया गया है। अब
वही बंदा फाइल कर सकता है केस कि जिसका लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो पोजेशन का है, चाहे वो ऑनरशिप का है, चाहे वो टेनेंसी का है, कोई भी लीगल राइट हो। देन डिनायल बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की तरफ से ये लाजमी है कि उसने डिनाई किया हो, वो रियल ऑनर का राइट ना मान रहा हो। देन नो अदर एक्स्ट्रा रिलीफ, जो भी कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा आपको उस हद तक ही रिलीफ दिया जा सकता है। कोर्ट विल रिफ्यूज दिस केस in these following matters. First one is vicious litigation. अगर मुकदमा सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी को ईजा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए या उसको किसी मुश्किल में डालने के लिए किया गया है, उसकी कोई बेस नहीं है मुकदमे की, तब इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इवेजन ऑफ कोर्ट फी, अगर कोर्ट फी नहीं दी गई या कम दी गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी की केसेस में कोर्ट फी तकरीबन 7% ऑफ द प्राइस ऑफ होल प्रॉपर्टी होती है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके 7% आपने कोर्ट फी देनी है। तो अगर कोर्ट फी नहीं दी गई तो फिर इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट के सूट को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, अगर एक ही प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, तो फिर इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। देन नेचर ऑफ डिक्लेरेटरी रिलीफ, it is a relief where the legal position of the plaintiff is declared by the court. अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि अगर किसी बंदे ने इल्लीगली किसी दूसरे बंदे की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो जो रियल ऑनर है वो जाएगा कोर्ट, फाइल करेगा ये वाला केस डिक्लेरेटरी सूट, और इसमें कोर्ट फिर ये रिलीफ देगी कि जो रियल ऑनर है उसके पास ही पोजेशन रहनी चाहिए, और कोर्ट जो कि डिफेंडेंट है, पार्टी जो कि रॉन्ग्ड पर्सन है, उसको फाइन भी कर सकती है और इम्प्रिजन भी कर सकती है। और यही रिलीफ दिया जाएगा क्योंकि रियल ऑनर को उसका राइट एंजॉय करने का पूरा हक है, और इस वजह से रियल ऑनर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।